राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम जो वीरवार व्रत की कथा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इसे सुनने मात्र से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख। भक्तों, यह व्रत महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला, लक्ष्मी की कृपा प्रदान करने वाला चमत्कारी व्रत है। यह व्रत अगहन के प्रत्येक वीरवार को रखा जाता है। इस व्रत को कन्या, सुहागिन, वृद्ध, विधवा कोई भी परिवार की सुख समृद्धि के लिए कर सकती हैं। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठ नित्य कार्यों से निवृत्त हो स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, पूजा स्थल को भली भांति स्वच्छ करे और एक चौकी स्थापित कर लाल रंग का कपड़ा बिछाए। उस पर फूल की थाली लेके माँ भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करे। यदि आपके पास फूल की थाली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चौकी पर ही भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। एक कलश स्थापित कर रोली, मोली, चंदन, गुड़हल या कमल के पुष्प से भगवती लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवती लक्ष्मी जी को पीले पुष्पों की माला पहनाएं। भोग में कदली फल व खीर का भोग लगाएं। पान सुपारी माँ को अर्पित करें। व्रत में आप वही प्रसाद स्वरूप खाएं जो भोग आपने भगवती लक्ष्मी को अर्पित किया है। अगहन के अंतिम वीरवार को दही मिश्रित मीठे चावलों का भोग भगवती लक्ष्मी को अर्पित करें। पांचवें वीरवार को सवा के चावलों की खीर तैयार कर माँ भगवती का भोग लगाएं। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह भोजन में नमक ग्रहण नहीं करे। जो प्रसाद माँ को अर्पित किया है वही व्रती व्रत का पारण कर उसे प्रसाद को ग्रहण करे। इस प्रकार यदि महीने में 4 वीरवार आए तो पहले वीरवार का खोए के लड्डू का भोग लगाएं व बाकी बचे हुए वीरवार को दही, चावल व आटे के लड्डू का भोग लगाएं। पूजा में लौंग, इलायची, पान सुपारी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं व आरती करें। पूजा करते समय कोई भी स्वर्ण का आभूषण पूजा की थाली में अवश्य रखें। जो भी भक्ति पूर्वक इस व्रत को धारण करता है व इस व्रत की कथा को सुनता या सुनाता है उसके घर से दुख दरिद्रता का धीरे धीरे नाश होने लगता है व भगवती लक्ष्मी की परम कृपा प्राप्त होती है। आइए व्रत की कथा को श्रवण करें। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे भगवान, हमारे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा है कि कौन सा व्रत करने से स्त्री अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित कर सकती है। ऋषियों की बात को सुनकर सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, यह वर्णन परम पवित्र व अवर्णनीय है, इसलिए मैं यथाशक्ति संक्षेप में इसे सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक गांव में एक दरिद्र वैश्य निवास करता था। उसके घर में खाने को भरपेट भोजन नहीं था। यही कारण था कि उस व्यापारी के घर में नित्य कलह होती रहती थी। जो भी वह व्यापार करता उसे व्यापार में घाटा ही घाटा हाथ लगता। परिवार में धन अन्न के अभाव से हमेशा क्लेश ही रहता। एक दिन वह शाम को अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी से उसका झगड़ा होने लगा। हताश व्यापारी क्रोध में आकर पत्नी के साथ मारपीट करता है, जिस कारण उसकी पत्नी आत्महत्या के उद्देश्य से घर के बाहर निकल जाती है और सोचने लगती है, घर में अन्न नहीं, धन नहीं, आस नहीं, औलाद नहीं, ऐसी जिंदगी का कोई मोल नहीं। यही सोचकर वह भयानक जंगल में जा पहुंची तो उसे उस बियाबान जंगल में एक बूढ़ी ब्राह्मणी दिखाई देती है। वह साहूकार की पत्नी से बोली, बेटी, तुम इस घने जंगल में क्या करने आई हो? तब वह बूढ़ी माई से बोली, हे माँ, मैं अपने इस दरिद्र जीवन से दुखी होकर
प्राण त्यागने के उद्देश्य से आई हूँ। और वह ब्राह्मणी को संपूर्ण वृतांत सुनाती है। उसकी करुण गाथा को सुनकर वृद्ध ब्राह्मणी बोली, तूने मुझे बेटी सब कुछ सत्य ही बताया है, अतः तू ध्यान से सुन। मैं वृद्धा के वेश में साक्षात भगवती लक्ष्मी हूँ। मैं प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह में पृथ्वी लोक पर दीन दुखियों के दुख को हरने के उद्देश्य से भ्रमण करती हूँ। जो भी इस महावीरवार का व्रत रख मेरी पूजा आराधना करते हैं, उनका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जो इस व्रत को करने की सामर्थ्य नहीं रखते, तो वह वीरवार को स्नान आदि कर कथा को सुने या सुनाएं। हे बेटी, तू इस व्रत को घर जाकर अवश्य करना, अतः तू अब लौट जा। यह कहकर वह वृद्धा अंतर ध्यान हो गई। उस वृद्धा की वाणी को सच मानकर आत्महत्या का उद्देश्य त्याग कर वह अपने घर लौट आई और अगला वीरवार आने पर उसने व्रत का संकल्प ले व्रत रखा। धीरे धीरे उसके दिन अच्छे आने लगे। एक दिन उसका पति उससे बोला, हमें ऐसा प्रतीत होता है अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। पति की बात को सुन वह समस्त वृतांत अपने पति को सुनाती है। तब उसका पति बोला, यदि ऐसा है तो मैं भी अगली वर्ष से अगहन मास आने पर वीरवार व्रत करूंगा। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष वे दोनों पति पत्नी अगहन मास के आने पर प्रत्येक वीरवार का व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से वे सर्व संपन्न हो जाते हैं। व्यापारी जो भी व्यापार करता है उसकी पौवारह होती है, अर्थात उसे लाभ ही लाभ होता है। धीरे धीरे उस व्यापारी के घर भगवती लक्ष्मी की कृपा से दूध पूत धन अन्न से संपन्न हो गया। इस प्रकार वे पृथ्वी लोक के समस्त सुख भोग कर पति पत्नी अंत में स्वर्ग लोक जाते हैं। जितने भी उन्होंने वीरवार के व्रत रखे थे, उतने ही वर्षों तक वे लक्ष्मी लोक में सुख प्राप्त कर पति पत्नी पुनः पृथ्वी लोक पर द्वापर युग में भद्रशखा नाम का राजा हुआ और उसकी पत्नी उसकी रानी बनी। उसके 7 पुत्र व एक बेटी हुई। उसने अपनी बेटी का नाम श्यामबाला रखा। उसकी पुत्री सुशील व संस्कारी थी, परंतु राजा रानी को भगवती लक्ष्मी के इस जन्म में व्रत का स्मरण न रहा। तब माँ ने सोचा, राजपाट वैभव पाकर यह मेरे व्रत को ही भूल गई। यदि इस युग में मेरे इस व्रत को कोई धारण नहीं करेगा, तो भला कल युग में कौन मेरा व्रत करेगा। यही सोचकर भगवती लक्ष्मी ब्राह्मणी का वेश धारण कर उसे स्मरण दिलाने के लिए उसके महल में जाती हैं। अभिमान में चूर रानी उस ब्राह्मणी को धक्का देकर महल से निकाल देती है। तब वह ब्राह्मणी जाते जाते उस रानी से बोली, जहाँ दया धर्म का वास नहीं होता, दरिद्रता वहाँ निवास करती है। तभी रानी की बेटी श्यामबाला वहाँ आ जाती है। वह ब्राह्मणी को सहारा देती है और पलंग पर बिठाकर पानी पिलाती है। ब्राह्मणी से महल आने का वह प्रयोजन पूछती है। ऐसी संस्कारी कन्या के सामने भगवती अपने प्रत्यक्ष रूप में आकर उसे दर्शन देती हैं और उसकी माँ के पिछले जन्म का उसे वृतांत सुनाती हैं। वह बोली, तेरी माँ ने मेरा निरादर किया है, जिससे वह एक बार फिर दुर्भाग्य को प्राप्त करेगी। तब श्यामबाला ने अपनी माँ द्वारा किए गए कृत्य के लिए ब्राह्मणी से माफी मांगी। श्यामबाला से प्रसन्न हो देवी ने उन्हें आशीर्वाद दे वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। अगहन मास आने पर श्यामबाला ने भगवती लक्ष्मी के बताए अनुसार अगहन के सभी वीरवारों के व्रत किए। व्रत के प्रभाव से उसका विवाह एक सुंदर राजकुमार के साथ होता है। श्यामबाला के ससुराल जाते ही राजा रानी के घर दुर्भाग्य आकर घेर लेता है। वे राजा रानी दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। तब रानी राजा को श्यामबाला की ससुराल जाने को कहती है। राजा समस्त वृतांत बेटी की ससुराल जाकर बेटी को सुनाता है। तब श्यामबाला बोली, पिताजी, माँ ने ब्राह्मणी के रूप में घर आई लक्ष्मी का अपमान किया है। यह उसी का परिणाम है। उसने अपने पिता को व्रत कराया और खीर
गुड़ का भोग लगवाकर उन्हें प्रसाद स्वरूप खाने को दिया और पिता से बोली, घर जाकर माँ से भगवती लक्ष्मी के सभी व्रतों को करवाना। राजा सभी वृतांत रानी को सुनाता है। रानी मार्गशीर्ष माह के सभी व्रत करती है। भगवती लक्ष्मी की कृपा से राजा रानी को पुनः राज्य वैभव प्राप्त होता है। एक दिन श्यामबाला अपनी माँ से मिलने आती है। तब रानी श्यामबाला से बोली, बेटी, तेरे संस्कारी स्वभाव के कारण ही आज हमें सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तब उसका पति बोला, मेरी पत्नी, तुम स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हो। तुम्हारे महल में प्रवेश करते ही हमारे राज्य वैभव को 4 चांद लग गए। भक्तों, ऐसी कृपा दृष्टि आप व आपके परिवार पर सदा भगवती लक्ष्मी की बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।